दूध वाला दूध देने आता तो घंटों घंटों माँ के पास बैठकर बातें करता। जाने लगता तो कभी 100 कभी 50 मेरे हाथ पर रख जाता। एक दिन माँ घर पर ना थी, दूध वाला आ गया। मैं आवाज देकर बोली, सहन में डोलची पड़ी है, भर दो दूध। मेरे होश उड़ गए जब उस रात दूध वाले ने दरवाजे की कुंडी लगाकर आज फिर से जब मैं स्कूल से घर आई तो वह आदमी सामने ही बैठा था। ना जाने क्यों मुझे उस आदमी से नफरत सी होने लगी थी। मुझे अपनी माँ की समझ नहीं आती थी। वह क्यों एक दूध वाले को अपने साथ बिठाकर बातें करती रहती थी। जब मैं घर आती तो वह मुझे देखकर अजीब सी हंसी हंसने लगता, खड़ा हो जाता, कहता, आ गई पता है, आज मैं तुम्हारे लिए दूध के साथ साथ गाय का मक्खन भी लेकर आया हूँ। कभी मक्खन शक्कन खाया करो। अपनी सेहत देखो कितनी कमजोर होती जा रही हो। जैसे ही वह मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखने लगा, मैंने फौरन से उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से अपने कमरे में चली गई। ऐसे लोग बहाने बहाने से लड़कियों को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। मैं सब समझती थी, लेकिन ना जाने माँ को क्या हो गया था। जब से ये नया दूध वाला हमारे मोहल्ले में आया था, वह हमारे घर दूध देने आने लगा था। माँ की मेहरबानियाँ मुझे समझ नहीं आती थी। हालांकि मैं जानती थी कि वह ठरकी बुढ़ा है। मैंने उस मोहल्ले में कई औरतों से लंबी लंबी बातें करते देखा था। जिसे भी वह दूध देने जाता, बातें शुरू कर देता और औरतें भी बड़ी अजीब थी, उसके किस्से और कहानी लेकर बैठ जाती हैं। मुझे तो वह एक आंख नहीं भाता था। और जब से ये आदमी हमारे घर दूध देने आने लगा था, पहले तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी उससे बातें करती रहती, और फिर एक दिन वह दूध वाला कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो पेट में थोड़ी जान पड़ जाए। और मेरी माँ पर तो ना जाने दुनिया जहाँ के कौन से एहसानियत जाग उठी थी। फौरन उसे कहने लगी, हाँ हाँ, अंदर खाना तैयार है। फिर वह आदमी रोजाना दोपहर का खाना हमारे घर खाने लगा था। खैर, माँ विधवा थी और फिर हम दो माँ बेटी ही अकेले घर में रहते थे। मेरी माँ बहुत अलग औरत थी, किसी मर्द से बात नहीं करती थी कि कहीं कोई उनके किरदार पर उंगली ना उठाए। मेरे पापा मेरी पैदाइश से पहले ही मर चुके थे और मेरी माँ ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी। सारी जिंदगी मेरे हिसाब से गुजारी थी और मैं 10वीं क्लास में आ चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मोहल्ले वाले मेरी माँ की बहुत इज्जत करते थे। मेरी माँ सिलाई करती थी और उसी से हमारा गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। हम दोनों ही माँ बेटी सिर्फ अपनी जरूरत ही पूरा करते थे और उस पर आजकल उस दूध वाले पर माँ की मेहरबानी मुझे खौलाकर रख देती थी। क्या जरूरत है उन्हें इस आदमी को रोजाना खाना खिलाने की। मैं कमरे में बैठी अपना जी जला रही थी जब माँ कमरे में आई, मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी थी जो तुमने दूध वाले के साथ की। वह तुम्हें बच्ची समझकर ही तो प्यार कर रहा था और तू हाथ झटक के अंदर आ गई। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे दूध वाला अच्छा नहीं लगता। और आपको क्या हो गया है, क्यों उसे घंटे घंटे घर पर बिठाए रखती हो। वैसे आप कहती हैं कि खर्चा कम करो, गुंजाइश नहीं है। 4 रोटियां तो वह खाकर चला जाता है हमारे घर से। मेरा यह कहना था कि माँ तो मुझ पर भड़क ही उठी, कहने लगी, शर्म नहीं आती उसकी रोटियां गिनते हुए। अगर कोई खाता है तो अपने नसीब का ही खाता है। खबरदार जो आइंदा मैं तुम्हारी जुबान से ये बात सुनी, वरना जुबान निकाल कर हाथ में पकड़ा दूंगी। ये कहकर मेरी माँ कमरे से बाहर चली गई। लेकिन अगले ही दिन जो हरकत दूध वाले ने मुझसे की, मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं स्कूल जा रही थी कि वह अपनी दुकान पर बैठा था। मुझे देखते ही दुकान से बाहर निकला और मेरा नाम लेकर पुकारने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे रुकने का इशारा किया। वहां पर और भी दुकान थी और सब लोग मुझे देखने लगे। मुझे उसकी हरकत बहुत बुरी लगी। अपनी दुकान से निकल के मेरे पास आ गया। वह धोती और बनियान पहने हुए था। जेब से उसने 100 का नोट मेरे हाथ में रखा।
कहने लगा, ले जाओ स्कूल में कुछ खा पी लेना। ये कहकर वापस अपनी दुकान में चला गया। आसपास के दुकानदार मुझे शक भरी निगाहों से देख रहे थे। मुझे ये बात इतनी बुरी लगी कि मैं स्कूल जाने के बजाय वापस घर आ गई। माँ उस वक्त सिलाई मशीन पर बैठी थी। मैंने जोर से घर का दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर परेशान हो गई। कहने लगी, क्या हुआ, स्कूल नहीं गई? मैं गुस्से से घर के अंदर आई। 100 का नोट अपनी माँ के हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, दूध वाले के बच्चे को बोलो अपनी हद में रहे। सबके सामने उसने मेरे हाथ पर 100 का नोट थमाया है। कहने लगा कि स्कूल में कुछ खा पी लेना। ये कौन होता है हम पर एहसान करने वाला? हमारे सर पर कोई आदमी नहीं है, कोई बाप भाई नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भरे बाजार में ये मुझे जलील करेगा। हम उसके एहसान के तले थोड़ी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनकर मेरी माँ के माथे पर भी अजीब से बल पड़ गए। कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम स्कूल जाओगी, दूध वाला दूध लेकर आएगा तो मैं उससे सख्ती से मना कर दूंगी। यूं बीच बाजार में रोक कर तुम्हें पैसे ना दें। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पहली बार मुझे अपने बाप की बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई थी। अगर वह हमारे सर पर होते तो इस दूध वाले की क्या मजाल थी कि सड़क में रोक कर मुझे पैसे देता। देखने वाले क्या सोचेंगे, ना जाने क्यों मुझे पैसे पकड़ा रहा है कि हम लोग बहुत गरीब हैं। जो आदमी हम पर एहसान कर रहा है, हो सकता है देखने वालों को ये भी लगा हो कि ये दूध भी हमें फ्री में देकर जाता है। बहरहाल मैं गुस्से से बाहर निकल गई। पूरा दिन ना ठीक से मुझे कोई लेक्चर समझ में आया, ना ही मेरा पढ़ाई में दिल लगा। हाँ, मैं बहुत गरीब लड़की थी, लेकिन खुददार थी। शाम के वक्त मोहल्ले के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती थी। अपनी माँ के साथ खर्चे में उनकी मदद करती थी और मेरा यही इरादा था कि अच्छी पढ़ाई हासिल करके एक अच्छी सी नौकरी करूंगी और अपने हालात को बदल दूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई हम पर एहसान करे और हमें अजीब सी नज़रों से देखे, या ये समझो कि हम उसके एहसान तले गुजारा कर रहे हैं। मैं सोच चुकी थी कि माँ से कहूंगी कि उस आदमी को अपने घर में बुलाने की जरूरत नहीं है। दूध देने आता है, दूध दे और वापस अपने घर चला जाए। उसके बाद उसका क्या काम है कि रोज हमारे घर पे बैठकर रोटी खाता। फिर मैं जब घर वापस आई तो वह आदमी मेरी माँ के साथ ही चरपाई पर बैठा था। मेरी माँ ना जाने उसे क्या कह रही थी और वह नजर झुकाकर सर हिला रहा था। जैसे मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो एक नजर मुझे देखकर खड़ा हो गया। चेहरे से बड़ा अजीब सा लग रहा था। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि लोग तुम्हें शक की नजर से देखें। बस मेरे दिल में ख्याल आया तो मैं तुम्हें पैसे दे दिए। लेकिन अब मैं किसी के सामने ऐसी हरकत नहीं करूंगा जो तुम्हारी इज्जत को गवारा नहीं हो। उसने जेब से 100 का नोट निकाला और कहने लगा, ये तुम रख लो। अगर तुम खामोशी से रखोगी तो मेरी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी और इनकार मत करना। इससे पहले कि मैं उससे कोई खरी खोटी सुनाती, मेरी माँ ने मुझे इशारा किया कि पैसे रख लो। उस वक्त मैं कोई बहस के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने वह 100 रुपए रख लिए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी खिल गई थी। फिर वह घर से बाहर चला गया। एक बार मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी कि एक बच्चा कहने लगा, टीचर, दूध वाले अंकल आपके क्या लगते हैं जो रोज आपके घर बैठे रहते हैं? मैंने कहा, मेरे साथ सवाल जवाब मत करो, अपना पढ़ो। कुछ दिन बाद फिर यही सवाल एक और बच्चे ने मुझसे किया कि उनकी माँ कह रही थी कि ना जाने उसकी माँ का दूध वाले से क्या चक्कर है जो इतने घंटे उनके घर बैठा रहता है। वही हुआ था जिसका मुझे डर था। जो लोग अभी तक माँ की इज्जत करते आए थे कि इस औरत ने अपने पति के नाम पर सारी जिंदगी गुजार दी। जवानी से बुढ़ापे में कदम रख चुकी थी, लेकिन आज तक किसी गैर मर्द ने उनके घर का रुख भी कभी नहीं किया। इस उम्र में आकर मेरी माँ का सारा किया धरा खाक में मिल गया। वो वहीं बैठी कपड़े सी रही थी, उस बच्चे की बात भी सुन रही थी। जब मैंने गुस्से से तेज नजरों से अपनी माँ को देखा तो अपनी नजर बदलकर दोबारा से कपड़े सिलने लगी। मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने क्यों मुझे अपनी माँ की चुप्पी खाने लगी थी। उन्होंने क्यों नहीं उस बच्चे से कहा कि तुम्हारी माँ कौन होती है, मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाली। ना जाने क्यों मेरी माँ का यूं नजरें चुरा जाना
मुझे अजीब सा लगा था। आज बच्चे ट्यूशन पढ़कर चले गए तो मैंने माँ से कहा, माँ सुन रही हैं आप सबकी बातों को? सारी जिंदगी आपका किरदार सबकी नजरों में साफ रहा, अच्छा रहा। आप दूध वाले को आने से मना नहीं करती। लोग क्या क्या बातें करने लगे हैं हमारे बारे में। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि लोगों की आदत है, गरीबों को रोटी कोई नहीं देता, ताने सब देते हैं, उसके किरदार पर शक करते हैं। तुम इस बात की परवाह ना करो। अपनी माँ की जुबान से ये सुनकर मैं हैरत से उन्हें देखने लगी थी। मैंने कहा, माँ मैं क्यों बातें की परवाह ना करूं, हमें इसी मोहल्ले में रहना है। बस आप अब उस दूध वाले को घर पर नहीं आने देंगी, बल्कि मैं उस आदमी को मना कर दूंगी कि हमारे घर दूध ना लेकर आए। हम किसी और दूध वाले को लगवा लेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि नहीं, हमारे घर दूध वहीं से आएगा। फिर कहने लगी, तुम नहीं जानती कि वह हमारे कितना बड़ा मददगार है, मैं उसे आने से रोक नहीं सकती। तुम मेरी भी मजबूरी समझो। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मेरी माँ की ऐसी भी कौन सी मजबूरी थी कि वह दूध वाले को रोक नहीं सकती, और वह कौन सा एहसान कर रहा था। मैंने माँ से कहा कि मुझे हर बात साफ बताएं, वह क्यों नहीं उस दूध वाले को मना कर सकती हैं? कौन से हम पर एहसान कर रहा है? मेरी माँ कहने लगी, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये कहकर वह दोबारा कपड़े सीने लगी। मुझे अपनी माँ की इस खामोशी पर गुस्सा आने लगा था। मैंने अपनी माँ को उसके हाल पर छोड़ दिया। वे मेरी किसी बात पर भी कान नहीं जमा रही थी। लेकिन मैं इस आदमी से बात नहीं करती थी। वह कभी दूध लेकर आता, इत्तेफाक से मैं दरवाजा खोलती भी तो फिर उसके हाथ से दूध न लेती और माँ को आवाज देती रहती कि माँ दूध वाला आया है, आप ही उससे दूध ले लो। एक बार मैं स्कूल जा रही थी कि मेरे पीछे एक मोहल्ले का आवारा लड़का सीटी मारना शुरू कर देता, कभी घटिया हरकतें शुरू कर देता, कभी मेरे बराबर चलने लगता। लेकिन अभी अगर मैं कुछ कहती तो मेरा अपना ही तमाशा गली में लग जाता। जैसे ही मैं दूध वाले की दुकान के पास से गुजरी और उस लड़के की हरकत उस दूध वाले ने देखा तो फिर गुस्से से लाल पीला हो गया। अपनी दुकान से बाहर निकला और लड़के को हाथ से पकड़कर दो चार मुक्के उसके मुंह पर मार दिए। वह लड़का तो बौखलाकर रह गया था। दूध वाला उस लड़के से कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को कुछ कहने की? तू इस लड़की को सीटी मारेगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। मेरा तो जैसे एक तमाशा लगकर रह गया था। वह दूध वाला तो काबू में नहीं आ रहा था, उस लड़के को मारे जा रहा था। उस लड़के ने भी आगे से हाथ चलाना शुरू कर दिया। कहने लगा, ये तेरी क्या लगती है? तू कौन होता है मेरे मामले में बोलने वाला? मैं चाहता हूँ इस लड़की को, वैसे भी ये लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती है। मेरा उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। सबके सामने उस लड़के ने भी साफ झूठ बोल दिया था। मेरा ये हाल था कि काटूं तो खून ना निकले। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं इसको नहीं जानती हूँ। दूध वाला कहने लगा, मैं जानता हूँ ये लड़की ऐसी नहीं है। खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हें इस लड़की पर आंख उठाते भी देखा तो तुम्हारी आंखें ही निकाल दूंगा। लोग उसके रवैये को देखकर बड़ी हैरत नजरों से मुझे देखने लगे, जैसे मेरा इस आदमी के साथ कोई रिश्ता हो। मैं उस दूध वाले की हरकतों से बेहद परेशान होकर रह गई थी। मैं अपने घर आ गई। माँ से कहने लगी, दूध वाले ने मेरा तमाशा बनाकर रख दिया। जब मैं सारी बात माँ को बताई तो वह कहने लगी, तुम्हारे लिए उसकी गैरत जाग जाती है, इसलिए मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब है? तो मेरी माँ कहने लगी, किसी दिन बताऊंगी। ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन माँ कहने लगी कि मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। दूध वाला आए तो फिर दूध ले लेना। मुझे उस आदमी से नफरत सी हो गई थी। मैं उस आदमी की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, इसलिए दोपहर का खाना बनाया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। दरवाजे के पास मैंने एक डोलची रख दी थी। मैंने दरवाजा भी हल्का सा खोल दिया था और सोचने लगी, वह दूध वाला आएगा तो अंदर से ये आवाज लगा दूंगी कि डोलची में दूध डाल दो और निकल जाओ यहाँ से। वे अक्सर दोपहर को आता था, लेकिन आज शाम हो चुकी थी। मैं परेशान थी, रात हो गई थी। ना ही माँ आई थी, ना ही वह दूध वाला। अब मुझे फिक्र होने लगी थी, कहीं माँ दूध वाले के साथ भाग तो नहीं गई, क्योंकि मैं जानती थी कि जितना मैं उस दूध वाले से नफरत करती हूँ, कभी भी माँ को उससे शादी तो
करने नहीं दूंगी। शायद इसलिए फिर मैं सोचने लगी कि नहीं, मुझे अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब उसने जवानी में शादी नहीं की और मेरे बाप की विधवा बनकर सारी जिंदगी गुजार दी, तो भला इस उम्र में ऐसा क्यों करेगी। शाम के 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पहले दूर से ही पूछा कि कौन है। कहने लगा, मैं दूध वाला हूँ, दूध ले लो। मैंने कहा, दरवाजा खुला है, डोलची अंदर रखी है, इसे भर दो। तो उसे ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा वह तो दूध डालेगा, वापस चला जाएगा, क्योंकि माँ तो बाहर सहन में बैठी नहीं थी जिसके साथ वह बातें करता। लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला और वह आदमी मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मैं डर गई और गुस्सा भी आने लगा। वह क्यों मेरे कमरे में आया था। मेरी जान उस वक्त लबों पर आई जब उसने दरवाजा बंद करके कमरे की कुंडी लगा ली। मैंने कहा, खबरदार जो तुम मेरे पास आए। वो कहने लगा, पहले मेरी बात सुन लो। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से, माँ भी घर पर नहीं है। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है तो क्या हुआ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे सुन लो। मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने क्यों मेरी माँ से शादी की। मेरी माँ को तुम भगाकर ले गए हो शादी के लिए। मेरी बात सुनकर उसने नजरें झुका ली। कहने लगा, नहीं, जो गलती मैंने अतीत में की थी, मैं तुम्हारी माँ के साथ कभी नहीं शादी कर सकता। अब तो मैं उसकी बातों से चौंकने लगी थी। वह कहने लगा कि तुम्हारा बाप मरा नहीं है, ना ही तुम्हारी माँ विधवा है। तुम्हारा बाप इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। फिर वह रोने लगा। कहने लगा कि मैं गुस्से का बहुत तेज था। मैंने जरा सी बात पर तुम्हारी माँ को तलाक दे दी थी और खुद उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन इसके बाद मुझे अपनी गलती का पछतावा रहने लगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता ना था। कुछ साल में इधर उधर धक्के खाता रहा। उसके बाद जब मैं वापस आया, तुम्हारी माँ वहां से जा चुकी थी। मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे ना मिली। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे इस इलाके में नजर आई तो उसने मेरी माँ से माफी मांग ली। घर का सारा खर्चा भी मैं इसे देने लगा। उस आदमी ने मुझसे कहा कि उसने मोहब्बत की थी, इसलिए दूसरी शादी भी नहीं की। लेकिन जब मैं रोज रोज तुम्हारे घर पर आने लगा तो लोगों ने उसके किरदार पर बातें करनी शुरू कर दी। तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि सारी हकीकत अपनी बेटी को बता दो और फिर यहाँ से चले जाओ। फिर कहने लगे, मैं तुम्हें बाप होने का हक देना चाहता हूँ। ऊपर वाले के लिए मुझे इस बात से मत रोको। मैंने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सबके सामने कबूल करें कि आप मेरे बाप हैं, ताकि कोई शक की नज़र से ना देखे। दूध वाले ने पूरे मोहल्ले को बता दिया था कि मैं इसी की बेटी हूँ। वह हमारे लिए अच्छे भी बन गए थे, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से जो कुछ उन्होंने मेरी माँ के साथ किया था उसका तो अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।